पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु जी कुछ क्षणों में बैठ के पिता परमेश्वर हम आपके नाम को महिमा देने योग्य हो पिता परमेश्वर। आप महान आपका कार्य पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर। इस जगह प्यारे प्रभु जी जब आपके भवन के लोग बैठे हैं पिता परमेश्वर, एक एक जन को पिता परमेश्वर आप बातचीत करें प्यारे प्रभु जी। सबसे पहले पिता परमेश्वर वो अपने बोझ को उतारने वाले हैं पिता परमेश्वर। जब आपकी वाणी सुनाई जाए पिता परमेश्वर तो पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर उनके हृदय खाली रहे पिता परमेश्वर, ताकि उस वाणी का पिता परमेश्वर, उस कलाम का पिता परमेश्वर एक एक सब पिता परमेश्वर उनके हृदय में घेरने योग्य हो पिता परमेश्वर, ताकि उस बीज के द्वारा पिता परमेश्वर वो अपने आगे की जिंदगियों को विकसित करने वाले हो पिता परमेश्वर। उस बीज के द्वारा पिता परमेश्वर वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले हो पिता परमेश्वर। उस बीज के द्वारा पिता परमेश्वर उनके पिता परमेश्वर चाल चलन से पिता परमेश्वर वो 9 फलक झलकने पाए पिता परमेश्वर। और जो सबसे पहले कहलाता है पिता परमेश्वर प्यार का बीज पिता परमेश्वर, तो उनके चाल चलन से पिता परमेश्वर वो दिखने वाला हो पिता परमेश्वर। वो प्यारे प्रभु जी अपने से पिता परमेश्वर नहीं रहने वाले हो पिता परमेश्वर, बल्कि एक दूसरे से भी प्यार करने योग्य वाले हो पिता परमेश्वर। जैसे आपने प्यार किया पिता परमेश्वर उसी प्रकार हमें सिखाइए पिता परमेश्वर कि हम अपने पिता परमेश्वर आपसे ही नहीं पिता परमेश्वर और भी पिता परमेश्वर लोगों से प्यार करने वाले हो पिता परमेश्वर। जिसको हम नहीं भी जानते पिता परमेश्वर उनके बीच में भी पिता परमेश्वर हमारा कार्य पिता परमेश्वर ऐसा हो पिता परमेश्वर कि हम उसको प्यार के पिता परमेश्वर उस प्यार के लिए पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर जीतने वाले हो, उनके मनों को जीतने वाले हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इस समय प्यारे प्रभु जी अपने पासवान के लिए पिता परमेश्वर, जिस जगह वो खड़े हैं पिता परमेश्वर उनसे पहले आप मौजूद होते हैं पिता परमेश्वर। सर से लेके पांव तक पिता परमेश्वर उनको आप छुए पिता परमेश्वर, उनको अपने लहू में पिता परमेश्वर उस तरह ढांक ले पिता परमेश्वर जैसे मुर्गी पिता परमेश्वर अपने बच्चों को पिता परमेश्वर पंखों तले छुपा लेती है पिता परमेश्वर। इसी प्रकार पिता परमेश्वर उनको अपने लहू में छुपाए पिता परमेश्वर और सर से लेके पांव तक पिता परमेश्वर उनकी रक्षा मदद आप करते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर आज 20 पिता परमेश्वर आपने उनको दिया है प्यारे प्रभु जी, तो होने दे पिता परमेश्वर वो फलवंत हो प्यारे प्रभु जी। वो अपनी ओर से पिता परमेश्वर उस कलाम में पिता परमेश्वर एक भी शब्द जोड़ने वाले नहीं हो पिता परमेश्वर, पूर्ण वाणी आपकी सुनाने वाले हो पिता परमेश्वर। अगर वो जोड़ते हैं पिता परमेश्वर अपनी समझ का सहारा लेते हैं पिता परमेश्वर उस समय प्यारे प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर और प्यारे प्रभु जी आप उनके होठों को बंद कर दे पिता परमेश्वर, उनके होठ पिता परमेश्वर इस योग्य खोले पिता परमेश्वर। वो पहले आपसे मांगे पिता परमेश्वर आप उनको गाइड करेंगे पिता परमेश्वर। अगर पिता परमेश्वर अगर आपसे नहीं मांगते पिता परमेश्वर उसी समय उनको रोक देना पिता परमेश्वर। वो पूर्ण वाणी पिता परमेश्वर आपकी ओर से हो जाए। हालेलुया। Oh glory 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 bless you all today. Oh tender washune tender washune undra washune hallelujah पवित्र यीशु पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर आपके उस कलाम के द्वारा पिता परमेश्वर एक एक जन में पिता परमेश्वर जो प्यारे प्रभु जी इस कलिसिया के है प्यारे प्रभु जी इस भवन के है पिता परमेश्वर एक एक जन में पिता परमेश्वर तो मोहब्बत आ जाए पिता परमेश्वर। वह एक एक दूसरे को पिता परमेश्वर इस ओर से पिता परमेश्वर नहीं देखे पिता परमेश्वर एक एक जन को पिता परमेश्वर प्यार करना आप सिखाएंगे और वो भी पिता परमेश्वर अपने वचन से छुड़ाएंगे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हुए पिता परमेश्वर इन दिनों में पिता परमेश्वर आप हमको पिता परमेश्वर इस तरह से शून्य कर दे पिता परमेश्वर ताकि हम आपके राज्य में पिता परमेश्वर ऊंचे किए जाए पिता परमेश्वर, हमें दीन करे पिता परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर एक एक परिवार को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानती पिता परमेश्वर कि उनकी क्या परेशानी है प्यारे प्रभु जी, जानने वाले केवल आप हैं पिता परमेश्वर। अगर हम अपने बोझ से बीमारी से पिता परमेश्वर रोजगार से पिता परमेश्वर वंचित है पिता परमेश्वर तो आप उनको छुए पिता परमेश्वर। हर एक तरह की तसल्ली आपके पास है पिता परमेश्वर। ये संसार तो हमें थोड़ी देर की तसल्ली देता है लेकिन पूर्ण तसल्ली आपकी ओर से आती है पिता परमेश्वर। पूर्ण तसल्ली आपकी ओर से आती है प्यारे प्रभु जी। एक एक जन को छुए पिता परमेश्वर, एक एक परिवार में आपकी आशीषों बरकत होए और प्यारे प्रभु जी उनके खजाने पिता परमेश्वर हमेशा हमेशा पिता परमेश्वर आप उस भंडार से भरने योग्य हो पिता परमेश्वर।
परमेश्वर भरने योग्य हो पिता परमेश्वर। हर एक बच्चे के लिए पिता परमेश्वर यही प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे जैसे वो पढ़ते पिता परमेश्वर आपके डर है में पढ़ते हुए चले जाए। हर एक जवान पिता परमेश्वर आपकी ओर निहारे पिता परमेश्वर, संसार से संसार की बातों से पिता परमेश्वर उनको दूर रखे पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर उस पुरुष की तरफ निहारने वाला हो पिता परमेश्वर, उस मार्ग की तरफ निहारने वाला हो पिता परमेश्वर जहाँ उसको चलना है पिता परमेश्वर। अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, आप मांगने से पहले आप जानते हैं, मेरी छोटी सी विनती को आप सुने और कबूल करें। आपके पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। बैठ जाइए मेहरबानी से। आप लोग खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे और दुआ के लिए भी। आराधना का पहला हिस्सा खत्म, अब आराधना का दूसरा हिस्सा शुरू। हमने अपनी बातचीत की खुदा से दुआ के द्वारा, स्तुति के द्वारा। मांगते बहुत है हम लोग। कल कॉर्टिस मीटिंग थी, मैं बता रहा था भाई इतना मत मांगा करो कि खुदा भी सोच लगे क्या दूं उसको। कम से कम शुक्रिया अदा किया करो जाकर जो दिया है। मसीह समाज के लोग भूल जाते हैं जो खुदा ने दिया है, मांगना शुरू कर देते हैं। जबकि यीशु मसीह क्या बोलते हैं, तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है तुमको क्या चाहिए। पहले उसके राज्य और भाई यही तो नहीं करना मांगते मैं समाज के लोग, मांगना शुरू कर देते हैं। तो खैर चलिए, हम लोगों ने धन्यवाद भी किया, मांगा भी। अब खुदा की आवाज को सुनेंगे उसके कलाम के द्वारा। उसने हमारी बात सुनी बड़े ध्यान से, अब हम उसकी आवाज को सुने बड़े ध्यान से। तो आज का जो टॉपिक है वो है मोहब्बत, ईमान और उम्मीद। और इसका मुख्य पद है 1 कुरिन्थियों 13:13। जरा पढ़िए 1 कुरिन्थियों 13:13। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आइए दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के वक्त के लिए आपने हमको दिया। अब इस समय आपका कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं, हमारे अगुवाई करना, ज्ञान और बुद्धि समझ देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ी मोहब्बत है। निकालिए रोमियो 8:28, निकालिए जरा रोमियो 8:28 निकालिए। पढ़िए जरा रोमियो 8 उसका 28 पद जरा पढ़िए। हम जानते, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? हम जानते हैं। ध्यान सुनिएगा इस चीज के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है हम जानते हैं, ये नहीं लिखा कि हम देखते हैं, ये नहीं लिखा कि हम सुनते हैं, ये नहीं लिखा कि हमें मालूम है, जानते हैं। मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। जब किसी की गवाही देते हैं आप तो क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं इसके बारे में जानते हैं, बात में वजन कम होता है।
बारे में जानना कब होता है? हमें मालूम है कब होता है, हमने देखा है कब होता है, लेकिन हम जानते हैं पर्सनल व्यक्तिगत रूप से भी और वैसे भी हम जानते हैं। सामने वाला क्या बोलेगा? विश्वास हो जाएगा, उसको भरोसा हो जाएगा कि ये जो कह रहा है मैं जानता हूं, तो ये जरूर उसको जानता होगा, इसकी सारी गतिविधियों को जानता होगा, इसके रोजमर्रा के कामों को जानता होगा। हम जानते हैं। पौलुस ने यहां पर ये लिखा कि हम देखते हैं, पौलुस ने ये लिखा कि हमें मालूम है, पौलुस ने नहीं लिखा कि हमने सुना है, बल्कि वो लिखता है हम जानते हैं। हमें ईमान के अनुसार चलना चाहिए। यीशु मसीह के बारे में सारा संसार जानता है। हमारी 8th क्लास की जब किताब थी हिंदी की, उसमें यीशु मसीह की तस्वीर बनी थी और यीशु मसीह के बारे में सब लिखा हुआ था। अब पता नहीं उस समय के 72 के 73 की आपको बता रहा हूँ बात। अब मुझे नहीं पता कि वो है कि नहीं है। नॉन क्रिश्चियन बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे, डिवोशन सुबह होता था, बताया जाता, घर पे जाके बोलते थे हमें यीशु मसीह के बारे में बताया, हमें यीशु मसीह के बारे में बताया। लेकिन दूसरा शब्द आता है यीशु मसीह को जानना। बारे में सब जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को कौन जानता है? जो उस पर ईमान लाता है, जो उससे मोहब्बत करता है, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, वो व्यक्ति यीशु को जानता है। यीशु को जानना और यीशु के बारे में जानना बहुत फर्क है। आप मेरे बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं मेरे बारे में। संडे को जानते हैं मैं कितना सीधा लगता हूं, 12 बजे तक। उसके बाद कौन जानता है? ये बैठी जानती है, मेरे बच्चे जानते हैं, मेरे बहू जानते हैं, मेरी छोटी वाली पोती जानती है कि दादू कैसे करते हैं, कितनी शरारतें करते हैं, कितना मेरे साथ खेलते हैं। आप लोग नहीं, आप लोग मेरे बारे में जानते हैं। सिर्फ मुझको मेरा खानदान जानता है। कलीसिया वाले पादरी साहब के बारे में जानते हैं। संडे के दिन सफेद गाउन पहन लिया, सीधी सी शक्ल बना ली, ओहो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, कितने सीधे साधे हैं। उसके बाद पता नहीं आप लोगों को, या कोई हमारे घर में आया फोन कर दिया तो ठीक ठाक बैठ गए। कल ही मैं सो रहा था, फोन आ गया हमारे भाई का, भाई साहब मैं आ रहा हूं, फटाफट उठ गया मैं, आराम से बैठा मिला आपको। यीशु को जानना और यीशु के बारे में जानना बहुत फर्क है। यहां पौलुस कह रहा हम जानते हैं। जहां पर यह शब्द आता है हम जानते हैं, वहां पर हमारा ईमान बढ़ता है। और यह बात बिल्कुल पक्की हो जाती है कि ये इंसान जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हम जानते हैं, वो सच्चा है। यहां भी क्या लिखा? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर बड़ाई उत्पन्न होती है। हम जानते हैं। यहां पर पौलुस ने एकदम हम शब्द इस्तेमाल किया है, सबके लिए हम जानते हैं, यानी पूरी कौम के लिए, पूरे मसीह विश्वासियों के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया। हम जानते हैं कि अगर हम खुदा से मोहब्बत करेंगे तो बड़ाई उत्पन्न होगी। कितना भरोसा बढ़ा आप लोगों का इस शब्द को सुन के? कुछ फर्क हुआ? ईमान से बताइए, कुछ फर्क हुआ? और अगर मैं पढ़वाता, हमने सुना है, देखा है, तो हो सकता शायद इतना ज्यादा ईमान ना बढ़ता। ईमान का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अमीरी में हो, गरीबी में हो, कैसी भी क्यों ना हो, हमें पूरी तरीके से खुदा पर भरोसा रखना होता है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे भरोसा रखेंगे?
बाइबल से प्रूफ दिखा दूं? निकालिए भजन संहिता 34 निकालिए जरा। चौंतीस का जरा पहला पद पढ़ देना, कोई भी इसको मिल जाए। भजन संहिता 34, सुनिए ध्यान से, आप पढ़िए जी। मैं हर समय यहोवा को, आप कैसे कह लेंगे धन्य? आप मुझे बता दीजिए, आप धन्य कैसे कह लेंगे? आपके जेब में पैसा नहीं है, आपके पास मकान नहीं है, आपके पास कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों की फीस नहीं जा रही है, आप बीमार हैं, कैसे कह लेंगे? आप कहेंगे यस नो? मैं बता दूं, नहीं कहेंगे, कुड़कुड़ाएंगे, पादरियों की लाइन लगा देंगे, फटाफट फोन करेंगे, धन्य कोई नहीं बोलेगा। पर ये लेखक बोल रहा है मैं हर समय यहोवा को, चाहे जेब में पैसा हो या ना हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैंने बता रहा जैसे चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, उस इंसान का ईमान किस पर है? खुदा पर है। और जब ईमान खुदा पर है तो क्या होता है? शुक्रगुजारी मुंह से निकलती है, कुड़कुड़ाहट नहीं निकलती है। ये मसीहों को सीखना चाहिए। दूसरी लाइन करिए पूरा, और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से। कैसे हम लोग मसीह गाने गा लेंगे भाई? वो कहते हैं ना खाली पेट तो वो क्या नहीं, पूरा करिए इसको जरा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भजन भी नहीं होता खाली पेट, कैसे कर लेंगे? पर ये दाऊद तो कह रहा है मैं तो करूंगा जी, मैं तो करूंगा। अब वो कहावत सही है गलत है? बाइबल के अनुसार जो ये कहावत होती है खाली पेट नहीं होता है, तो बाइबल के अनुसार क्या सही है गलत है? वो तो कह रहा मैं हर समय स्तुति निरंतर करता रहूंगा मैं तो। क्यों? क्योंकि वो जानता है, फिर से जाइए, वो जानता है, जो लेखक है इसका वो जानता है कि खुदा मेरी तरफ है। और जब खुदा मेरी तरफ है तो सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होती है। कितने बाइबल के साथ हैं? साथ हैं? जरा जोर से बोले हालेलुया। हम उसकी आज्ञाएं मानेंगे। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, ध्यान सुनिए, जब हम किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उस इंसान पर हमारा भरोसा, ईमान आ जाता है। अब देखिए, जब मोहब्बत हम कर रहे हैं किसी से भी, तो हमारा ईमान उस पर बढ़ गया, और जब ईमान बढ़ गया तो उम्मीद भी आ गई, आशा भी आ गई। मोहब्बत ईमान को पैदा कर रही है, और ईमान उम्मीद को पैदा कर रहा है। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको। अगर आपकी मोहब्बत नहीं है किसी से भी, तो आपका भरोसा भी नहीं है। बाप अपने बेटे पर मोहब्बत करता है तो भरोसा होता है, ईमान होता है। किस बात का? मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी, और बीवी के आते ही बेटा बदल जाता है। लेकिन बाप का तो भरोसा है ना भाई, बाप को भरोसा है। और जब उसको भरोसा है, ईमान है, तो उससे उम्मीद भी लगाता है, यही उम्मीद कि बुढ़ापे में मेरा साथ देगा। अगर मोहब्बत ही नहीं है तो कहां से आएगा भरोसा? अगर मैं किसी से नफरत कर रहा हूं, या आप किसी से नफरत कर रहे हैं, तो आप उस पर ईमान लाएंगे? आप भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। जब भरोसा नहीं, ईमान नहीं करेंगे, तो आप उससे कोई उम्मीद भी नहीं करेंगे कि ये मेरा भला करेगा, क्योंकि आप नफरत कर रहे हो उससे। आपके दिल के अंदर उसके प्रति नफरत है, जहर भरा हुआ है, कड़वाहट भरी हुई है, तो कैसे आप ईमान लाएंगे उस पर? प्रेम विश्वास को जरिया बनाता है, पैदा करता है, और विश्वास जो है वो आशा को जगाती है। तभी तीनों जाकर के होते। फिर भी लास्ट में क्या बोलता है? और प्रेम सबसे बड़ा है।
पौलुस ने लिखा ना लास्ट में, ये तीनों स्थायी पर उन्हें सबसे बड़ा प्रेम है। इसलिए अगर मोहब्बत है तो ईमान है, ईमान है तो उम्मीद है। खुदा से और आप क्या करते हैं? नफरत है, मोहब्बत, यस नो, या डायरेक्ट भरोसा करते हैं उस पर? डायरेक्ट भरोसा नहीं करते, मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट ईमान नहीं लाते उस पर। क्या लाते हैं? मोहब्बत। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ साहब? जोर से बोलिए। क्या किया? ये लिखा ना कि ये ईमान किया, ये आशा रखी। क्लियर करिए, पढ़िए इसको, पढ़िए जोर से पढ़िए। यूहन्ना 3:16 पढ़िए जरा। हाँ, परमेश्वर ने जगत से प्रेम, शब्द क्या आया? प्रेम। और जब प्रेम किया तो उसने अपना बेटा दिया। क्यों दिया? क्योंकि बेटे पर ईमान आ गया। और लोगों से क्या बोलता है? जो इस पर ईमान लाएगा, यानी वो मोहब्बत जब आई तो ईमान आ गया, और जब ईमान आ गया तो उम्मीद आ गई कि ये हमारा छुटकारा करेगा, ये हमारा भला करेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आप किसी से मोहब्बत करके देख लीजिए, दिल से, आंख बंद करके दिल से आप किसी से मोहब्बत करेंगे, आपका ईमान उस पर आ जाएगा। वो वाली नहीं, पार्क वाली मोहब्बत नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ वो छोड़ दीजिए, ठीक है, वो कोई भरोसा नहीं होता किसी पर, वो बेकार की बात होती है। परिवार के अंदर अगर आप किसी से मोहब्बत करेंगे, आपका ईमान बढ़ेगा उस पर। आप खुदा से मोहब्बत करेंगे, आप यीशु से मोहब्बत करेंगे, आपका ईमान सीधा उस पर जाएगा। तभी दाऊद कहता है, हर समय उसको धन्य कहा करूंगा, क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत कर रहा है ना। आज हमारे ईमानों में क्यों कमी है? विश्वास में क्यों कमी है? इसलिए कमी है कि हम खुदा से दिली तौर से मोहब्बत नहीं करते। मेरा अजीजों, मसीह समाज के लोग अगर खुदा से दिली तरीके से मोहब्बत कर रहे होते तो चर्च में बैठने की जगह नहीं मिलती। मैं क्लियर बता रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा हूं मैं। और मुझे गलत साबित करना है तो बाइबल से कर देना। घर में आराम से नहीं रहते अगर हमारी मोहब्बत खुदा से होती तो। लेकिन संडे के दिन मोहब्बत किससे रहती है? दुनियावी कामों से, दुनिया की अभिलाषाओं से। और जब मोहब्बत दुनिया की अभिलाषाओं से रहती है तो भरोसा भी वहीं पर आ जाता है। नहीं करते मुझसे समाज के लोग मोहब्बत, वो तो बेकार की बात बोलते हैं, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, झूठ बोलते हैं वो सब झूठ बोलते हैं। उनको पैसा चाहिए होता है, उनको वीजा चाहिए होता है, उनको चंगाई चाहिए होती है तो आई लव यू जीसस बोलते रहते हैं। और नहीं मिलता है तो नहीं बोलते। सच्ची मोहब्बत करके देखिए आप खुदा से, दिल से, बिल्कुल ये संकल्प कर लीजिए कि मेरी मोहब्बत खुदा से। आप देखिए आपका ईमान कितनी जल्दी स्पीड पकड़ेगा। बिल्कुल पकड़ेगा ईमान, फिर तो आपको परवाह नहीं होगी। बिल्कुल स्थिति परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो जाए, हर समय धन्य होते रहना, ये मुंह से निकलेगा। आजमा लेना, आप बाइबल की बात को आजमाना, मेरी बात को मत आजमाना। दिली मोहब्बत बहुत जरूरी है, चाहे परिवार के अंदर हो। हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते ना, करते नहीं करते? करते, दिली मोहब्बत करते। हम कैसे भी रह लेंगे तकलीफ में, लेकिन हम नहीं चाहते हमारी औलाद तकलीफ में रहे। उसके एजुकेशन के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसकी शादी के लिए, सब चीजों के लिए माँ बाप कितने विचलित होते हैं, परेशान रहते हैं। ये होना चाहिए। कभी कभी वो थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं अगर वो देखते कुछ काम नहीं बन रहा तो। स्वाभाविक बात है, माता पिता है, वो अपनी औलाद का वो क्या सोच रहे हैं? अच्छा सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी औलाद से वो मोहब्बत कर रहे हैं। आप आजमा लीजिए, अगर आपकी मोहब्बत किसी से नहीं है तो आपका ईमान भी नहीं है, और जब ईमान नहीं है तो उम्मीद भी नहीं है। आइए एक उदाहरण देखते हैं जरा बाइबल से। लूका 7 निकाल लीजिए, निकाल कर रखिए इसको 7 को।
क्या होता है कि एक फरीसी है, यीशु मसीह तो अपना काम कर रहे हैं। अब एक फरीसी इनवाइट करता है यीशु मसीह को, कहता है भाई मेरे घर पे आ जाओ खाना खाना। अब मुझे नहीं पता ये लंच था या डिनर था, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसमें कुछ लिखा नहीं है कि दोपहर का खाना था या रात्रि भोज था या सुबह का नाश्ता था। इसमें क्या लिखा हुआ है? भोजन करें, उसके साथ में भोजन करें। अब मान लीजिए डिनर था, ये रात्रि भोज है। यीशु मसीह आ गए घर के अंदर, खाने के लिए बैठ गए, अच्छे अच्छे खाने भी सामने आ गए, मनपसंद रखी हुई थालियां। इतने में क्या होता है कि उस नगर में एक स्त्री है, एक औरत है जो गुनहगार है। वो गुनहगार स्त्री, वो औरत फरीसी घर में आई। उसको मालूम पड़ा कि यीशु मसीह यहां पर खाना खा रहे हैं, इसने इनवाइट किया है। घर में आई और बाइबल बताती है वो संगमरमर के एक बर्तन में बड़ा खूबसूरत सेंट लेकर के आई थी, परफ्यूम जिसको बोलते हैं, बहुत कीमती है। जो इसका हमने बैकग्राउंड देखी थी उसमें बहुत कीमती बताया गया इसको। वो लेकर के आई और बाइबल बता रही थी क्या लिखा हुआ है, उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से क्या लिखा हुआ है, भिगोने लगी, आंसुओं से भिगोने लगी। और उसके बाद अपने बालों से, आप में से कोई ऐसी स्त्री है जो बालों से कुछ पूछेगी? भाई आजा, नहीं ला रहे भाई, आप तो छोटे छोटे बाल हम लोग के, मैं तो स्त्रियों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई नहीं करेगी, बिल्कुल पक्का बात, बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल कोई नहीं करेगी, है ना। बस बालों को देखिए, काट लें, छोटा कर लें, बड़ा कर लें, कैसा कर लें, ये हो जाता है। ये कोई नहीं, अगर बाई चांस की बात है बालों से कोई गंदगी भी साफ करनी पड़ जाए तो वो भी नहीं करेंगे। पर यहां तो कुछ और हो रहा है साहब। ये औरत अपने बालों से यीशु मसीह के पांव पोंछ रही है। अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। और बार बार चूम कर परफ्यूम डाल रही है। पहले पैरों को धोया आंसुओं से, फिर बालों से पोंछा, फिर उसके बाद पैरों को चूमा, और चूमने के बाद में जो परफ्यूम लाई थी वो डाल रही है। करेंगे आप लोग ऐसा? क्या लेडीज से पूछ रहा हूं मैं, करेंगे क्या आप लोग ऐसा? मान लीजिए यीशु मसीह आ जाए, करेंगे? कोई तैयार है? कोई तैयार नहीं है। यह है तो बता दीजिए मुझे, हाँ साहब मैं तैयार हूं। औरत की सुंदरता किससे होती है? बालों से। और बाइबल क्या बताती है? बालों से शोभा होती है ना। और आजकल क्या होता है, समझ गए ना आप लोग? जब बाल नहीं है तो क्या क्या मोहब्बत करो और क्या पैर पोछोगे? बाइबल क्या बता रही है? औरत बाल ना पढ़ लेना, पौलुस कुरिन्थियों को लिखा, पढ़ लेना आप लोग, आराधना का नियम लिखा है। क्योंकि वो उसका शोभा है। अब वो एक बार क्या है, मैं यही बोल रहा था तो कुछ लेडीज के थोड़ा सा बाल कटे हुए थे, वो गुस्सा कर गई। पादरी साहब ने हमारे लिए बोलते, भाई मैं क्या बोलूं, पौलुस को गुस्सा करो ना, उसने लिखा है, मैंने थोड़ा लिखा बाइबल, कोई जो उसने लिखा मैं तो वो बता रहा था। गुस्सा कर जाते हैं। जब गुस्सा आता है तो फिर क्यों कटाते हो? मत कटाओ। चलिए खैर, वो उनकी मर्जी है, वो क्या करे, वो क्या कह सकते हैं। तो यहां पर आ जाता है, आज यहीं पर एक बालों से पोंछ रही है और चूम रही है और इत्र मल रही है। अभी जो फरीसी, देखिए साहब, ये फरीसी भेदभाव कर रहा है। अरे कैसा नबी है ये, इसको पता नहीं औरत गुनहगार है, चलो मेरे घर में आ गई, कोई बात नहीं। ये कैसा नबी है, इसको तो पहचानना चाहिए, लिखा हुआ है बाइबल के अंदर।
चलिए साहब, यीशु का जवाब सुन लीजिए जरा, आगे आ जाते हैं। यीशु ने उस उत्तर किया, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु कह। 41 पद, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 एक 50 का। उनके पास पटाने के लिए कुछ नहीं था, उसने उनका क्षमा कर दिया। उससे पूछा, फरीसी से बता किसने ज्यादा मोहब्बत करी। फरीसी कह रहा, उसने जिसका उसने ज्यादा माफ किया था। यहां तक बात हो गई। आप देखिए यीशु मसीह की बात, आगे आ जाइए साहब। 43 पद, 43 पद में लिखा है, शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसके अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा। अब यहां पर आ गई सही बात। यीशु मसीह ने उस औरत की तरफ मुंह फेरा और उससे क्या बोलता है, मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया। आगे, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसे मेरे पांवों को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा हुए, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया। अब देखिए साहब, अब आ जाइए यहां पर। अगर इस औरत को यीशु से मोहब्बत नहीं होती तो ये फरीसी घर में नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। अगर इसको मोहब्बत नहीं होती तो कीमती इत्र लेकर के नहीं आती। और इसको मोहब्बत नहीं होती तो अपने बालों से इसके पैरों को नहीं पोंछती। हम अपनी औलाद की गद्दी को उठाते ना, क्यों उठाते हैं? क्योंकि मोहब्बत करते हैं हमसे। इस औरत को जैसे मालूम पड़ा कि फरीसी घर में और वो है यीशु, तुरंत आई, उसकी मोहब्बत खींच के लिए आई। और क्या बोला यीशु मसीह, इसने अधिक प्रेम किया, मैं तेरे घर में आया। वो तो उसी के ऊपर बोल रहा था ना, अरे ये नबी है, इसको पता होता तो ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह समझ गया, उसने उसी को बोल दिया, तूने कुछ किया? तूने मेरे साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ खाना खिला दिया। एहसान कर दिया क्या? खाना तो वो खिला जो मैं तुझे दे रहा हूं, जो मेरा बाप तुझे देता है। इसने किया काम, अपने कीमती बालों से मेरे पांवों को पोंछा, अपने होठों से मेरे पैरों को चूमा। तूने क्या किया मेरे साथ? फरीसी मोहब्बत नहीं कर रहा था उससे, बस वो ये कि ठीक है फरीसी है, पैसे वाला था, आज मेरे घर में यीशु आ जाएंगे तो मैं लोगों से कह दूंगा, देखो यीशु ने मेरे साथ डिनर किया, बस थोड़ी तारीफ हो जाएगी मेरी। बाकी इसको मोहब्बत नहीं थी यीशु से। अगर यीशु से मोहब्बत होती तो एक कुड़कुड़ाता नहीं, कभी नहीं निकालता ये। लेकिन उस औरत को मोहब्बत थी, इसलिए उसने मोहब्बत जताई, प्रैक्टिकल किया, उसको थ्योरी नहीं सिर्फ प्रैक्टिकल किया। लोगों ने देखा, यीशु ने देखा, इसने ज्यादा मोहब्बत करी है। अब मोहब्बत आई तो जब सेवा करी उसने, औरत ने, तो ईमान जागा। जब ईमान जागा तो उसको और उम्मीद हो गई कि यीशु मुझसे सेवा करवा रहे हैं, उसको उम्मीद हो गई कि कुछ ना कुछ मेरा भला होगा। और उसका भला हुआ। क्या भला हुआ? जा, तेरे पाप क्षमा हुआ, जा, दैट्स ऑल, जा, खुश रह, बिल्कुल फ्री हो गई तू, क्योंकि तूने मुझसे मोहब्बत करी, तेरी मोहब्बत ने ईमान जगाया और ईमान से उम्मीद आई। मैं भी तेरी उम्मीद को कबूल करता हूं, पानी नहीं फेरूंगा, जा। इसलिए मैंने उदाहरण दिया, आगे और पढ़ते रहना। प्रेम की बात आ गई थी ना साहब, कि इसने बहुत प्रेम किया। लास्ट में क्या बोलता है? जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। इसलिए यदि आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपका ईमान उस पर आएगा, और जब ईमान आएगा तो उम्मीद जागेगी। अगर आप नफरत करते हैं तो कभी ईमान नहीं आएगा। सबकी छोड़ दीजिए आप,
आप खुदा से सच्ची मोहब्बत कीजिए, फिर आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी बद से बदतर क्यों ना हो, आपके मुंह से धन निकलेगा। क्योंकि मोहब्बत ने ईमान पर कब्जा कर लिया और ईमान बहुत मजबूत हो गया, फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। और जो मसीह लोग कुड़बुड़ाते हैं, जो शारीरिक बीमारियों के लिए, दुनिया की अभिलाषों के लिए भागते रहते हैं, वो खुदा से मोहब्बत नहीं करते हैं, मतलब के लिए करते हैं मोहब्बत। पौलुस लिख रहा है फिलिपियों कलीसिया को, यीशु मसीह को लोग नहीं ढूंढते हैं। पढ़वा दूंगा मैं आपको, फिलिपियों को पढ़ने में लिखा हुआ उसके अंदर, यीशु मसीह को लोग नहीं ढूंढते, बल्कि जो यीशु मसीह में बरकत छिपी है ना, उसको ढूंढ रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। आज मेरे 1000 लोग आते हैं, मेरे 800 लोग आते हैं, काय के लिए आते हैं? यीशु मसीह को ढूंढने के लिए। अगर यीशु मसीह को ढूंढने के लिए आएगा साहब, तो सबसे पहले यहां पर घुटने पर आ जाएगा इंसान, अब बोलेगा खुदा मैं तेरी इबादत करने जा रहा हूं, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे। पादी साहब मेरे लिए दुआ करना, आज मुझसे गुनाह हो गया है, मैं रास्ते में आ रहा था, मेरे लिए दुआ करना कि खुदा मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे। अगर यीशु से मोहब्बत कर रहे होते, यीशु को ढूंढ रहे होते, तो आते क्या बोलते हैं? पास्टर जी कैंसर है, पास्टर जी वीजा नहीं मिल रहा है। ये तो यीशु मसीह को पता ना, यीशु में बरकतें छिपी हुई हैं, मिल जाएंगे। इसलिए चर्चेस खाली मिलते हैं आपको, ऐसी चर्चेस जहां पर ये सब नहीं होता, सिर्फ सीधा बाइबल से बात होती है, वो चर्च खाली मिलेंगे आपको। मैंने आपको बता रहा था कि खुदा का शुक्र है बहुत अच्छे लोग आते हैं, ऐसा कोई नहीं आता। अब सवाल पैदा ये होता है अंत में, और मैं सवाल छोड़ रहा हूं आपके ऊपर, कि इस हफ्ते आप कितनी खुदा से मोहब्बत करेंगे। ये लैंड डे चल रहे हैं, उपवास के दिन चल रहे हैं, अच्छी बात है, रोजे के दिन चल रहे हैं हमारे। अब रोजे रखिए और रखने के बाद अपने आप से सवाल कीजिए, वो मत मांगिए जो उसको देना है, कोई मकसद मत बनाइए, भूख हड़ताल मत करिए कि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मेरा वीजा लग जाए, मैं फास्टिंग इसलिए उपवास रख रहा हूं। ये मसीह लोग बहुत करते हैं। जब हम लोग जाते हैं रात में तो ऐसे बोलते हैं, पादी साहब ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। वो हमको पढ़ाते हैं, हम पता नहीं कितने पढ़े रहते हैं, वो हमको पढ़ाते हैं बैठे हुए। आप अपने आप से सवाल पूछिए उपवास के साथ। ये लैंड डे चल रहे हैं, रोजे के दिन चल रहे हैं, आप जब मर्जी चाहे रोजे रखिए, चाहे मत रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन रोजे रख रहे हैं आप, तो अपने आप से सवाल पूछिए सेल्फ, मैं खुदा से कितनी मोहब्बत करता हूं। कहीं पूछा? नहीं पूछा। क्या बोला? क्या बोला? बाइक है, कार मिल जाए, पुरानी बाइक हो गई नहीं मिल जाए, तरक्की हो जाए नौकरी में, बिजनेस बढ़ जाए मेरा, ये होता है। ये साहब मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल नहीं है मोहब्बत। ये लालच है हमारे अंदर, ये मतलब है हमारा। और जो लोग मतलब से खुदा को अपनाते हैं, लास्ट में उनको नजात के लिए बड़ा मुश्किल होना पड़ता है। इसलिए ध्यान सुनिए, खुदा से सच्ची मोहब्बत रखिए। जब आप खुदा से मोहब्बत करेंगे, आपका ईमान बढ़ेगा। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप कह सकते हैं हम जानते हैं कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, मैं जानता हूं खुदा मेरी भलाई करेगा। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुदा से बोलिए मैं जानता हूं खुदा, मैं जानता हूं तू मेरी भलाई करेगा। क्यों? क्योंकि मैं खुदा से मोहब्बत कर रहा हूं। पूछना, इस हफ्ते अगर आप फास्ट रखते हैं तो आप खुदा से शाम को सवाल जरूर पूछिएगा, जब आप अपना फास्ट खत्म करते हैं, अपने आप से, मैं खुदा से कितनी मोहब्बत करता हूं। जवाब मिल जाएगा आपको। अगर ईमान से, अगर सच्चे दिल से आप पूछेंगे झुक करके, आपको जवाब खुदा का आत्मा दे देगा
कि तू करता कि नहीं करता। जैसा यीशु मसीह ने बोल दिया, जब से मैं आया तूने मेरा ध्यान नहीं दिया, बोल दिया ना यीशु मसीह ने, ऐसे आपको जवाब मिल जाएगा। इसलिए जिससे कान हो वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों स्थायी हैं, पर उनमें सबसे बड़ा मोहब्बत है। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। शुक्रगुजार है खुदा आज के हम कि आपने जो कलाम हमको दिया, हमने बोल दिया, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज तक कलाम सुना है सबको बहुत बड़ी बरकत मिले। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।